सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से कार्तिक मास शुक्ल की एकम का दिन, आज पावन दिन, और आप सभी को सादर जयंत। कल पूरे देश ने, पूरे विश्व ने मनाया 2549वां महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस, और यह शुरू हो गया हमारा अब नया 2549 वीर संवत। कई लोगों ने हैरानगी से आई कि इन्होंने लिखा 2548वां मोक्ष कल्याणक है। उन सबको लिए बता दें, बहुत बड़ी समितियां हैं, कमेटियां हैं, विद्वत वर्ग हैं, और कुछ जगह संतों के द्वारा भी इस तरह से पोस्टें गई। यह 2549वां ही मोक्ष कल्याणक है, और बहुत आसान है गणना करना। 527 कार्तिक अमावस को हमारे महावीर स्वामी मोक्ष कल्याणक थे ईसा पूर्व। 527 साल वो, और उसमें 2022 से जोड़ लीजिए, अपने आप 2549वां आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगले वर्ष बनना है 2550वां महावीर महानिर्मोत्सव। और वीर संवत की इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपसे दो तो खास बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि जब पूरा देश इस महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण को मना रहा था, तब एक मंदिर में चोर अपने हाथ साफ कर रहे थे। कितना शर्मसार बात हो गई घटना होने वाली। और दूसरी घटना हुई थी कि आज ऐसी रोचक आहार की दिखाएंगे आपने। बहुत आहार देखे हैं, बहुत आहार किया आपने, पर आज ऐसा आहार आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। कल की बात कर लें आपसे, या कहें आप 24 की रात और 25 की सुबह की बात, जब पूरा विश्व महावीर स्वामी के 2549वें मोक्ष कल्याण की तैयारी कर रहा था, तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लामटा गांव, लामटा का जो थाना है ना, उसके बाजार चौक में है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। वहाँ भी सुबह सुबह पुजारी पहुँचे। उसी दिवाली की तैयारी थी, मोक्ष की तैयारी थी, तो जल्दी पहुँचे थे। और जब पहुँचे तो हैरान हो गए देखकर कि वहाँ पर 9 चांदी के छत्र, 1 चांदी का भामंडल और 3 अन्य भामंडल चोर वहाँ से लेकर जा चुके हैं रात के अंधेरे में। कार्तिक की अमावस की ऐसी रात हो गई। और यही नहीं, धान पेटी को कई जगह से चोट लगनी शांति, यानी चोरों ने, अज्ञात जो चोर थे, उन्होंने उस पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की, पर उसकी मजबूती से जैसे हिम्मत हार गए, तो केवल वह चांदी के सामान लेके चले गए, जिसकी अनुमान शायद लाख में है। और इसके बारे में क्या कहा एक घटनाक्रम, यह भी सुन लीजिए। 10 के आसपास, मतलब 8 से 10 के बीच में। क्या के छत है? सोने चांदी के भैया, चांदी। अच्छा, कितने कीमत के होंगे? और भामंडल, मतलब भगवान के पीछे भामंडल लगे रहते हुए, मतलब पीतल, मतलब अष्ट धातु के। और एक चांदी का भी मतलब भामंडल लगा हुआ था, मतलब। और लगभग मतलब 1 लाख रुपए के आसपास की मतलब चोरी का अनुमान है। सब पैसे चोरी का तो कोई नहीं, जो हमारी बेदी पे चढ़ के जो मतलब आदमी मतलब चढ़ा, उससे मतलब हमारी मतलब आत्मा को मतलब दुख पहुंचा। सबसे बड़ा मतलब कारण ये है। और दूसरी चीज ले जा लेता बाहर की, तो हमें कोई मतलब एतराज नहीं था। वो हमसे मांगने आता तो हम दे देते उसको, ले जा करके तेरे को जरूरत है। परंतु उसने मतलब जो ठीक है, वो हमारे हाथ में कर्म था हमारा, बेटी को पर जो लात से चढ़ा, मतलब उस पर हमें मतलब बहुत करें आपसे आहार की। जैन संत, दिगंबर जैन संत दिन में एक बार खड़े होके लेते हैं आहार। हर कोई जानता है, हर कोई मानता है, आप पहचानते हो, आप जानते भी हो। पानी, जल, और कई तो कुछ भी नहीं लेते, जरा सी दाल भात, बस हो जाता है काम। ना चीनी ना मीठा, सब जानते हैं आप लोग। इस तरीके से आहारचर्या चलती है हमारे। और अंतराय, 32 प्रमुख अंतराय के साथ और भी कई अंतराय के साथ किस तरीके से मुश्किलों के बीच में यह आहारचर्या होती है, आप जानते हैं। लंबी लंबी कतार लग जाती है अपने संतों के आहार देने के लिए। कहते हैं जिनके यहाँ आहार होता है वह बहुत सौभाग्यशाली। पर आज बात करें आपसे इसी तरीके से अनोखे आहार की। बहुत आहार दी हैं आपने, बहुत आहार देखे, अनुमोदना की है आपने, पर आज ऐसे आहार के बारे में बात करेंगे जैसा आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा। आज तक ऐसा आहार की दृश्य आप शायद पहली बार देखेंगे। फर्स्ट टाइम शायद भारतीय जैन इतिहास में आपके बीच में। तो यह है दृश्य वहाँ के, जो हमने कहा आपसे, आपने आज तक नहीं देखा। कहाँ के हैं? श्री समेत शिखर जी के। अरे बहुत बार आहार देखा है वहाँ पर। 50-50 साधु होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, तो कैसे नहीं देखा? नहीं है। वंदना के ऊपर, अरे ऊपर
हाँ देखा है वहाँ भी आचार्य प्रसन्न सागर देखते हैं आजकल, हर 10-12 दिन बाद देख लेते हैं। नहीं, बीच की बात कर रहे हैं हम सीता नाला की। यह दृश्य देख रहे हैं, झरना बह रहा है और यह दृश्य सीता नाला से देख रहे हैं। जब वंदना करते हैं ना, आप आते हैं गंधर्व नाला और फिर सीता नाला, और वहीं पर दृश्य हो रहे हैं। आचार्य श्री प्रमुख सागर संघ जहाँ चतुर्मास हो रहा है वह मुनिश्री जय कीर्ति जी, गणनी आरिका शुभमती माता जी, आरिका विशाख, यानी 25 पिच्छियां एक साथ इन चट्टानों के ऊपर बैठे दृश्य देखकर वहीं पर हो रहा था आहार। आनंद वात्सल्य देखकर गद गद हो जाएंगे। ऐसे दृश्य शायद अब जीवन में दोबारा कभी शायद देख पाएंगे, पर आज तक तो नहीं देखे होंगे। किस तरीके से यहाँ श्रावकों ने आहारचर्या कराई, आहार बनाया, और देखिए किस तरह चट्टानों पर खड़े होके वहीं सामायिक, वहीं ध्यान, वहीं सब कुछ, और वहीं प्रकृति के आनंद के बीच, प्रकृति की छटा के बीच में कितने मनोहर दृश्य में यह आहारचर्या संपन्न हुई। इसलिए हमने कहा था ना भूतो, हाँ भविष्य की बात नहीं कर सकते, पर इतिहास में ऐसा आपने अनोखी चर्या का ऐसा अनुपम आहार दृश्य आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा। गदगद 25 पिच्चों के साथ कैसे श्रावण दिया आहार, सचमुच वात्सल्य, प्रेम, आनंद के अनुभूति के क्षण थे। और यहीं शिखर जी में इन्हीं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के लिए स्वर्ण जयंती, जन्म की और दीक्षा दिवस समारोह 11 से 15 अक्टूबर कार्यक्रम किया गया, जिसमें जैन पत्र संपादक संघ का 17वां अधिवेशन भी किया गया। और पता है इन कार्यक्रम में 72 पिच्छियां चतुर्विंग संघ मौजूद था। कहते हैं कई बार ऐसे क्षण मिल जाते हैं सौभाग्य से। और ये दृश्य देख रहे हैं आप अकलंक शोध संस्थान कोटा से मुनिश्री अमित सागर जी प्राचीन ग्रंथों का, लिपियों का अवलोकन करते हुए, और उन्होंने देखा, उन्होंने यहाँ बताया भी किस तरीके से हमें प्राचीन इन ग्रंथों को, लिपियों को संरक्षित करना चाहिए। वहीं के दृश्य देख रहे हैं आप। और अब भोपाल के दृश्य, जी हाँ, 5000 लोगों के बीच 16 अक्टूबर को सरस्वती महाअर्चना की गई। मेडिटेशन गुरु मुनिश्री विहसंत सागर जी के सानिध्य में दर्शन कीजिए, आप भी लुत्फ लीजिए ऐसे कार्यक्रम का। गदगद हो जाते हैं जब ऐसे देखते हैं। जय जिनेंद्र।